बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और आप देख रहे हैं लीगल इंफोटेनमेंट। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा अलमिया शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और वो है जिनसी जराइम की बढ़ती हुई रेशो। नाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बीसियों जो मामलात हैं, ऐसे बीसियों वाक़यात की ख़बरें हमें देखने को मिलती हैं और उनमें से कुछ ख़बरें तो ऐसी होती हैं कि जिनको इंसानी अकल जो है, दिमाग जो है, वो तस्लीम करने से इनकार कर देता है। नाजरीन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से एक अगर मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक सवाल करता हूं कि एक मुआशरे के अंदर अगर चोरियों और डकैतियों की वारदातें बढ़ रही हैं तो वो क्यों बढ़ रही हैं, तो अक्सर लोगों का जवाब ये होगा कि जनाब वहाँ पे पुलिस सही काम नहीं कर रही है, वहाँ पे अदालतें सही काम नहीं कर रही हैं, इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं, चोरियों और डकैतियों का जो मामला है वो डायरेक्ट भूख से है। जब भी किसी माशरे के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वहाँ पर चोरियाँ और डकैतियाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि भूख जो है वो तहजीब के आदाब को मिटा देती है। ये एक जनरल और यूनिवर्सल एक रूल है। इसी तरह से नाजरीन, एक जिस तरह से भूख एक फितरी और एक कुदरती तौर पर आपकी ज़रूरत है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ ज़रूरतें डाली हैं जिनको जिनसी ज़रूरियात बोला जाता है। जिनसी ज़रूरियात को पूरा करना भी ऐसा ही है जैसा कि आपकी दूसरी फितरी ज़रूरियात जो हैं, फितरी तकाज़े जो हैं, उनको पूरा करना। जिस तरह के भूख के लिए अगर आपको खाना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिस तरह आपको सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही, या रोज़गार ही नहीं है, सिरे से पैसे ही नहीं है, तो क्या करेगा इंसान? चोरी करेगा, डकैती करेगा, खाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ करेगा। इसी तरह से अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी कुछ दरिंदे इस हद तक चले जाते हैं कि वो सिर्फ मौके की तलाश में हैं। वो चोरी डकैती वारदात वाली मामला से वो अपनी उस भूख को, उस हवस को मिटाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि कहीं पे 7 साल की बच्ची की खबर आ रही है, कहीं पे 3 साल की बच्ची की खबर आ रही है, कहीं पे अल्लाह माफ़ करे हमारे बच्चे भी इन जैसे दरिंदों से महफूज नहीं हैं। तो नाजरीन, इन सारी वजूहात की एक ही मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि जिस तरह से भूख मिटाने के लिए डकैती की जाती है, इस तरह ये फितरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी इस तरह की गैर जो कानूनी रास्ते को इख्तियार किया जाता है। इसका वाहिद हाल जो मैं अभी तक जहाँ पर पहुँचा हूँ, इसकी वजूहात पर तो हम अभी बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी वजूहात हैं इसकी। हमारा माशरा एक तबाही के धाने पर खड़ा है, लेकिन इसकी जो दूसरी इसकी जो सलूशन जो इसका ये है कि हमें शादियों में देर नहीं करनी चाहिए। शादियों में देर करना ऐसा ही है जैसा कि आपने महंगाई कर दी है, खाने को और बेरोज़गारी कर दी है, खाना पीना आवाम की पहुंच से दूर हो गया है, और वो क्या करेगा? उस पर झपटेगा, जो मौका मिलेगा उस पर झपटेगा, वो उसको चोरी करेगा, डकैती करेगा। शादी ना करना मुआशरे के साथ ऐसे ही ज़्यादती है जैसे आप उसको इस तरफ धकेल रहे हैं, आप उसको मजबूर कर रहे हैं। आप क्वेश्चन मार्क ये है कि करेगी शादियाँ क्यों नहीं करते? भाई शादियों को तो हमने मुश्किल बना दिया हुआ है। शादियों में हमें मुआशरती, मुआशी और जनाब दूसरी रसूमात को इस तरह से पाबंद बना दिया गया है कि उसके बगैर तो शादियाँ हो ही नहीं सकती हैं। और दूसरा बेरोज़गारी की वजह से रिश्ते का मुयसर नहीं है नौजवानों के लिए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जिस तरह चोरियों डकैतियों की वजूहात में से एक वजह, सबसे मेन वजह जो है वो बेरोज़गारी है, इसी तरह महंगाई है, इसी तरह से शादियाँ ना होना उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेरोज़गारी और महंगाई है। शादियाँ ना हो, बेरोज़गारी हो, शादियाँ ना हो, तो फिर क्या होगा? लोग ज़िना की तरफ जाएंगे। ज़िना की तरफ जाएंगे तो ज़िना में आगे आपके पास दो रास्ते हैं। एक ज़ना बिल रज़ा कर लो जाके, वो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी और हमारा इस्लाम उस चीज़ को इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कुछ लिबरल्स, कुछ सफ़ेद पोश लोगों ने इस मामले को, इस धंधे को बनाया हुआ है। खैर, वो एक अलहदा टॉपिक है। फिर ज़ना बिल, अगर किसी के पास गुर्बत की वजह से, किसी वजह से वो तंग है, उसके पास वो भी मुयस्सर नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस अपनी हवस को मिटाने के लिए वो झपटेगा। उसको बहन नज़र नहीं आएगी, उसको बेटी नज़र नहीं आएगी, उसको माँ नज़र नहीं आएगी, उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये एक बेसिकली दरिंदगी है। नाज़रीन, इसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।